एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो सुबह के हो चुके हैं 9:52। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज अगर मौसम की बात की जाए तो सुबह तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, लेकिन अभी धूप लग चुकी है और साइडों में हल्के से बादल है। तो ये है यहाँ से सामने का व्यू, जो कुछ इस तरह का है आज। और साथ में ये धुंध लगी हुई, तो धुंध की वजह से कुछ अच्छे से नज़र तो नहीं आता। और आसमान में है ये साइडों में हल्के से बादल। तो जी यहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में बना हुआ है सिड्डू और घी। तो जी ब्रेकफास्ट करके हो गई हूँ मैं फ्री और मैं जा रही हूँ अब किचन गार्डन में। तो मैं बीज रही हूँ वहाँ पे ये धनिया, जो मैंने यहाँ पे पीस के रख दिया है। तो ये है धनिया जो मैंने यहाँ पे कर दिया है और अब जा रही हूँ मैं इसको बीजने। तो जी मैं चली अब किचन गार्डन की ओर। जी यहाँ से निकालूंगी मैं ये वाले पनीर जो यहाँ रखी थी मैंने अंदर कल बारिश के डर से। तो अब इनको रखूँगी मैं बाहर धूप में। और साथ में निकाल रही हूँ मैं ये कद्दू यहाँ से बीज निकालने के लिए, और साथ में मैं इसको बॉयल भी करूँगी खाने के लिए। तो जी मैं आ गई हूँ यहाँ पे इस वाले किचन गार्डन में, जहाँ पे लहसुन में बीज रखा है। तो मैं इन लहसुन के बीच में ही लगाऊंगी धनिया। वैसे तो मैंने यहाँ पे भिंडी भी बीज रखी थी, लेकिन वो जमी नहीं है, सिर्फ 3 भिंडी जमी है। वो शायद वो बीज ख़राब था क्योंकि वो कीड़ों ने भी काटा हुआ था, तो इस करके वो जमा नहीं है। तो मैं यहाँ पे लाइनों में बीजूँगी धनिया। तो पहले तो मैं लहसुन के बीज से घास निकालूंगी जो इसमें जमी हुई है। कसी के साथ निकालूंगी मैं इस घास को, फिर उसके बाद बीजूँगी मैं इसमें धनिया। तो जी मैंने यहाँ लहसुन के बीज से घास निकाल दी है सारी। और अब बीजूँगी मैं ये धनिया। तो मैं इसके लिए इस तरह की लाइनें दूँगी लहसुन के बीच में, इस तरह से, और ऐसे लाइनों में बीजूँगी मैं। तो इस तरह से लाइनों में बीजने से धनिया ना अच्छी तरह से जमता है। और इसमें पैर टिकाने के लिए भी जगह रहती है, अगर इसमें चलना चाहे कोई तो इसमें चल भी सकते हैं। तो मैं पूरी क्यारी में इसी तरह से बीजूँगी इसको लाइनों में। तो जी मैंने धनिया डाल दिया है इस तरह से लाइनों में पूरी क्यारी में। ये मैं वहाँ तक डाल दिया है मैंने धनिया। तो अब मैं डालूँगी इसके ऊपर मिट्टी कस्सी के साथ, इस तरह से ऐसे करके। इस तरह से तो जी मैंने धनिया मिला दिया है पूरी क्यारी में, और ये देख सकते हैं आप। और अब इसके बाद जाऊंगी मैं वापस घर। तो ये किचन गार्डन से आ गई हूँ मैं वापस। और मौसम भी हो चुका है अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब, आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा ख़राब हो गया मौसम। ऐसे लग रहा है कि बस उस साइड को तो बारिश होनी स्टार्ट हो गई है। और साथ में मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने जो सब्जियों के गमले रखे थे मैंने थोड़ी देर पहले बाहर धूप में, तो अब इनको रखूँगी मैं अंदर, क्योंकि बाहर ये बारिश में तो ये ख़राब हो जाता है। ये देखो आप, ये बैंगन वाला गमला है, जो ये बैंगन
बिल्कुल पूरी तरह से ये ख़राब हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, इसमें बारिश का पानी लगा और ये पूरी तरह से ये पूरा पानी का भर गया यहाँ पे बाहर। तो मैं इनको रखूँगी अब अंदर, और साथ में ये कद्दू ले जाऊँगी मैं ऊपर बॉईल करने के लिए। पहले तो मैं देखूँगी ये मीठा है या कैसा है। तो मैं ले जा रही हूँ अब इन गमलों को अंदर और मैं रखूँगी यहाँ पे। और ये है दूसरा गमला, हाँ इसको भी रखती हूँ मैं यहाँ पे। तो जब धूप लगेगी इनको मैं तभी बाहर निकालूंगी। तो अब करी हूँ मैं पनीर की सिंचाई, क्योंकि कल भी नहीं की मैंने इनकी सिंचाई, तो इनकी सिंचाई करनी भी ज़रूरी होती है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ कद्दू बॉयल करने की तैयारी। तो पहले तो मैं इसको धोऊंगी अच्छे से। तो अब देखूंगी मैं ये कैसा है खाने में। खाने में तो मीठा लग रहा है, पर बॉईल करके देखते हैं ज़रा। तो इसको मैं पूरा तो नहीं बॉईल करूँगी, आधा आधा करूँगी, आधा काटूँगी इसको इस तरह से। जी हो गया है दो तरफ। अब निकालूंगी मैं इसका बीज। और बनाऊंगी मैं इसके छोटे छोटे पीस, इतनी इतनी बनाऊंगी मैं इसके पीसेस। अब यहाँ पे मैंने कद्दू के बना दिए छोटे छोटे पीसेस। तो अब रखूँगी मैं इनको बॉईल करने के लिए स्टीमर में। इसमें करूँगी मैं बॉईल। तो जी यहाँ पे मैंने स्टीमर रख दिया है इंडक्शन पे, और इसमें पानी भी डाल दिया है। तो अब निकालूंगी मैं इस बचे हुए कद्दू से जो इसके बीज है, वो सारे फिर निकालने के बाद इनको सुखाऊंगी, फिर उसके बाद बीजूंगी। ये वाले सीड्स, और ये बीज भी काफ़ी अच्छे हैं, इसके बड़े बड़े बीज हैं, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़े हैं। तो जी मैंने कद्दू का बीज निकाल दिया है सारा, और जब धूप लगेगी तो इनको मैं धूप में सुखाऊंगी, फिर सुखाने के बाद फिर बीजूंगी। और ये है बचा हुआ कद्दू, इसको करेंगे किसी और दिन बॉयल। तो जी इधर कद्दू हो चुके हैं पक्के तैयार। तो जी कद्दू खा के हो चुकी हूँ मैं फ्री। तो कद्दू तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था खाने में। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कद्दू, मैं बचपन से ही बॉयल कद्दू पसंद करती हूँ। और अब पी रही हूँ मैं चाय। तो चाय पीने के बाद जाऊँगी मैं किचन गार्डन में।
तो जी इस टाइम शाम के बज चुके हैं 6:15 और मैं जा रही हूँ किचन गार्डन में। तो और साथ में लेके जा रही हूँ मैं खीरे ये बीजने के लिए, जो मैं सुबह रखे थे पानी में भिगोने के लिए। तो जी मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे किचन गार्डन में। तो पहले तो मैं सब्जियों की सिंचाई करूँगी, फिर उसके बाद बीजूँगी खीरे। तो मैं कर रही हूँ पहले बैंगन की सिंचाई, जो बेचारे बहुत छोटे छोटे हैं। बैंगन के बाद करूँगी मैं टमाटर की सिंचाई। तो ये है टमाटर, इनकी सिंचाई कर रही हूँ मैं। इनको मैंने बस पिछले कल ही लगाया है और ये भी काफ़ी छोटे हैं अभी। तो आज दिखा रही हूँ मैं आपको एक और नया किचन गार्डन, जिसकी ड्रेन मैंने परसों बनाई थी। और इसमें मैंने पिछले कल मिर्ची लगाई है, जो मसाले वाली मिर्ची होती है, तीखे वाली मिर्ची। तो मैं लगाती बार तो नहीं दिखा पाई आपको, क्योंकि मेरा कल फ़ोन ख़राब था पूरे दिन भर। तो आज ही ठीक हुआ है मेरा फ़ोन। तो अब करूँगी मैं इनकी सिंचाई। तो अब कर रही हूँ मैं मिर्चों की सिंचाई। तो जी मैंने मिर्चों की सिंचाई कर दी है और अब मैं बीज रही हूँ यहाँ पे खीरे। तो अब बीज रही हूँ मैं यहाँ पे दूसरी जगह में खीरे। तो जी खीरे बीज दिए मैंने, अब लगाऊंगी मैं इनमें डंडे, इनके चारों ओर, ताकि इन पे कोई पैर ना टिकाए। तो ये डंडे लगाऊंगी मैं अब इनके चारों ओर, इस तरह से। इस तरह से। तो जी ये डंडे लगाए हैं मैंने। ये वाले। तो जी इस टाइम शाम के बज चुके हैं 7 और अंधेरा भी होने वाला है। तो मैं किचन गार्डन के काम से हो गई हूँ फ्री। तो अब चलते हैं घर की ओर और साथ में दिखाती हूँ मैं आपको इस टाइम का सामने का व्यू। तो ये है जी इस टाइम सामने का व्यू, जो धुंध की वजह से कुछ अच्छे से नज़र नहीं आ रहा और आसमान में लग चुके हैं काले बादल। तो बस अब थोड़ी देर के बाद ऐसे लगता है कि बारिश होने वाली है। वो चलते हैं जी वापस। ये है मेरी छोटी सी बाल्टी, सिंचाई करने के लिए लाई थी जो मैं सब्जियों की।